के फंडे के विनिंग सीरीज 33 में मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, शायक रिवर वन ओरिजिनेट इन लद्दाख रेंज ऑफ हिमालय, टू इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ नुब्रा रिवर, है ना। यानी एक पहला स्टेटमेंट है कि भाई लद्दाख रेंज जो है यहां पे इसका उगम स्थान है शायक रिवर का, और दूसरा ये नुब्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी यानी उपनदी है। देख ले, कर ले क्लिक, कर लिया, मैं कर रहा हूं क्लिक। आंसर इज डी, नदर वन नॉर टू, ये भी नहीं भाई और वो भी नहीं। शायक रिवर ना लद्दाख रेंज में उगम पाती है, ना ही नुब्रा रिवर की वो ट्रिब्यूटरी है। तो भाई क्या है, थोड़ा सा मैप व्याप तो देख लेते हैं। देखो भाई मैप क्या है, एक्चुअली इट्स नॉट ओरिजिनेटेड इन लद्दाख रेंज बट इट्स ओरिजिनेटेड इन काराकोरम। ये देखो काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज में, ये काराकोरम रेंज में यहां पे है। ये जो एरिया है इट्स अ एरिया ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर का एरिया है। और सियाचिन ग्लेशियर का एक पार्ट जो है, सियाचिन ग्लेशियर का एक पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज अ रीमो ग्लेशियर, है ना। ये रीमो ग्लेशियर जो है, ये रीमो ग्लेशियर से ये शियाक या शायक ये रिवर जो है ये यहां से यहां इसी यू जाती है। कहां तक कैसे जा रहे हैं भाई, ये सदनवर्ड जा रहे हैं और सदनवर्ड जाके ये यू लूप ले रही है, हेयरपिन लूप, और हेयरपिन लूप लेके फिर ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रही है यहां पे। और नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाते हुए ये जो नुब्रा है रिवर, ये नुब्रा रिवर इसको आके में रहे, दैट मीन नुब्रा रिवर इज इट्स ट्रिब्यूटरी, इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और ये ऐसी जाती है और यहां से फिर ये पाकिस्तान, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, पाक एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया यानी गिलगिट बल्टिस्तान एरिया, यहाँ पे चल जाती है। और यहाँ पे ये जो है ये देखो इट्स अ मिड ऑफ इंडस, इट्स दैट मीन्स शियाक रिवर जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये इंडस की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये यहाँ पे मिलती है एक खापालू करके एक प्लेस है, वहां पे वो मिलती है। ये इसकी टोटल लेंथ यदि हम शायक रिवर की देखें तो इट्स अराउंड 550 किलोमीटर, है ना, इतनी अराउंड इसकी लेंथ है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो, ये नीचे जब आती है ना यहाँ पे ये एरिया दिस एरिया इज कॉल्ड एज अ पैंगोंग रेंज। ये देखो ये पैंगोंग लेक है ना, तो यहाँ पे एक पैंगोंग रेंज, छोटी सी रेंज होती है, काराकोरम का जो सदर्न वर्ड पार्ट है उसको पैंगोंग रेंज भी कहते हैं। न्यूज में क्यों है दोस्तों, देखो, 7 soldiers killed, 19 hurt as a vehicle fall into the लद्दाख रिवर। बहुत ही दुखद भरी घटना है कि जो शायक रिवर में एक टुटुर्क सेक्टर है, टुटुर्क सेक्टर से निकल रहे थे, एक पूरा ताफा जो है हमारे सोल्जर का वो निकल रहा था ट्रांजिट कैंप में, परतपुर जो है वहां पे जा रहे थे। और एक अचानक 9 AM जो है 27 मई को बस जो है वो पूरी की पूरी बस जो है शायक रिवर के खाई में गिर गई और बहुत ही दुखद भरी घटना हो गई, जहाँ पे हमारे 7 सैनिक जो है वीरगति प्राप्त हो गए। अब ये इसी कॉन्टेक्स्ट में न्यूज आ सकते हैं करके ये न्यूज बनाई है, ठीक है। अब ये कहाँ से जा रहे थे, ये टुटुर्क जो है अराउंड 25 किलोमीटर फ्रॉम द मेजर मिलिट्री बेस थॉयसी। ये नुब्रा वैली का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे ध्यान में आए क्या, ये यहाँ पे थॉयसे करके है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाँ, ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, ठीक है। तो ये इधर जा रहे थे और वहां पे ये सब हादसा हो गया। सेकंड क्वेश्चन, विच स्टेट हैव अ आइडल विंग, अ स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद द थेफ्ट ऑफ आइडल्स। मूर्तियां जो होती है वो चोरने का बड़ा सिलसिला है ऐसे एक राज्य में, और इसी वजह से वहां पे एक स्पेशल आइडल विंग बनाई गई है। तो कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड या उड़ीसा। आंसर क्लिक करें,
किया आपने क्लिक? मैं कर रहा हूं, मैच करो। आंसर इज बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु में आइडल विंग बनाई गई है क्योंकि वहां पे साउथ में बहुत सारे आइडल है, हर एक मंदिर में है, बहुत सारे मंदिर है, और हर एक मंदिर में एंटिक है, बहुत पुराने, इसमें मिडिवल इंडिया के या एंशियंट इंडिया के है, और मार्वलस आइडल्स है, और ये एंटिक पीस भी है वहां पे। वो सब बहुत सारे स्मगल्ड होते रहते थे, और उसी वजह से वहां पे तमिलनाडु में 1983 में, है ना, 1983 में डिसीजन ले लिया, और 1983 में एक CID में एक विंग बना ली, और ये विंग जो है अटैच कर ली है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को, है ना, इकोनॉमिक ऑफेंस। ये इकोनॉमिक ऑफेंस माना जाता है, इट्स नॉट एक्चुअली क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है। यहाँ पे एक DIG रैंक का जो है ऑफिसर, जो अथॉरिटी, ये हेड रहती है, और इसका काम क्या है? तो इसका काम ऐसा है कि भाई जो भी वैल्यूएबल्स है, आइडल्स और एंटिक जो है, जिसकी वैल्यू जो है 5 लाख से ऊपर है ना, ऐसी वैल्यू जो होती है, ऐसे आइडल और एंटिक का सर्चिंग, इन्वेस्टिगेशन करना, ये केसेस ये लेते हैं। दोस्तों न्यूज में इसलिए है कि सेंटर टू हैंड ओवर 10 स्टोलन आइडल्स एंटिक्विटीज टू द तमिलनाडु गवर्नमेंट नेक्स्ट वीक। तो ये हैंड ओवर किसको किए जाने वाले हैं? तो ये हैंड ओवर किए जाने वाले बाय ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इन्होंने वेरीफाई कर लिया कि ये बराबर है, एंड इट डिक्लेयर्ड एज अ केस प्रॉपर्टीज ऑफ द आइडल विंग तमिलनाडु। इसलिए आइडल विंग का क्वेश्चन आया है। ये अकेला स्टेट है जहां पे आइडल विंग एक इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है ना। एक 10 एंटिक्विटीज जो है और 4 ऑब्जेक्ट्स जो है ऑस्ट्रेलिया में चोरे गए थे, बाकी 6 जो है USA में चोरे गए थे। उसमें खास बात है कनककाला मूर्ति स्कल्पचर जो है, एक्चुअली इट्स अ स्कल्पचर ऑफ जो है गॉड एंशियंट इसमें था, है ना। तो ये बहुत ही मार्वलस गॉड है, गॉड ऑफ शिवा, है ना। ये वंडरफुल जो है यूनिक स्कल्पचर ये हैंड ओवर किया जा रहा है, और इसी वजह से इसका इंपॉर्टेंस है। थर्ड क्वेश्चन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मंकी पॉक्स वायरस। 1 सेक्स ट्रांसमिशन, 2 क्लोज कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, 3 फोमाइट ट्रांसमिशन, 4 पेरीनेटल ट्रांसमिशन, है ना। मंकी पॉक्स वायरस जो है उसका ट्रांसमिशन यानी एक बंदे से दूसरे बंदे में कैसा जाता है? तो सेक्सुअल एक्टिविटी करने की वजह से। दूसरा एकदम से क्लोज कॉन्टैक्ट, यानी क्लोज कॉन्टैक्ट इन द सेंस स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, है ना, स्किन टू स्किन या माउथ टू माउथ किसिंग वगैरह इस टाइप का, ओके। थर्ड जो है फोमाइट ट्रांसमिशन। फोमाइट ट्रांसमिशन इन द सेंस कि जो इन्फेक्टेड है बंदा एक, और उसके जो ऑब्जेक्ट्स है यानी कपड़े वगैरह जो है, उसको काफी करीबी से ब्रीथ किया गया है, काफी करीबी से उसका ब्रीथिंग हो गया है ना, और इनहेलिंग वगैरह हो गया, दैट इज फोमाइट ट्रांसमिशन, काफी करीब से, ओके। और चौथा है पेरीनेटल ट्रांसमिशन, यानी मदर टू चाइल्ड, फोइटस में रहता है बच्चा तब। ये 4 ऑप्शंस है, समझ गए 4 ऑप्शंस? क्लिक कर लिया आपने? मैं कर रहा हूं क्लिक, मैच करो आंसर। आंसर इज डी, 1, 2, 3 एंड 4, ऑल 4 आर करेक्ट। 1, 2, 3 एंड 4 चारों के चारों करेक्ट है दोस्तों। तो सेक्स ट्रांसमिशन है, पर्टिकुलरली ये अब भी पाया गया है यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में कि एक चेंजिंग बिहेवियर ऐसा कहा गया है, वहां पे इन जनरल गेज है, मेल टू मेल सेक्स है ना, इस टाइप का वहां पे ज्यादा चलन है, ज्यादा प्रॉब्लम है, और वहां से ये आया ऐसा माना जाता है। क्लोज कॉन्टैक्ट स्किन टू स्किन, है ना, फोमाइट ये भी है, पेरीनेटल। खास बात है कि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि एरियल ट्रांसमिशन यानी हवा से, जैसे कोविड का है वैसे हवा से आएगा क्या, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुए। तो मास्क बांध के घूमने की मंकी पॉक्स वायरस की कोई जरूरत नहीं है ऐसा फिलहाल में तो। सो न्यूज हु 200 मंकी पॉक्स केसेस ओवर 20 नेशंस। तो भाई फिलहाल में हु ने क्या डिक्लेयर कर दिया कि ऐसी पैंडेमिक नहीं, लेकिन एपिडेमिक एज कंटेनेबल ऐसा डिक्लेयर कर दिया गया, एपिडेमिक एज कंटेनेबल, ठीक है। लिमिटेड वैक्सीन है भाई, तो इसको संभाल के रहे और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए वर्ल्ड वाइड, ऐसा होने जो है इंस्ट्रक्शंस दे दिए है। अब कुछ जेनेटिक चेंजेस जो ये वायरस में नहीं पाए गए, यानी
जिस ढंग से म्यूटेंट हमने देखा है ना कोविड में, बार बार अल्फा बीटा गामा सब उस टाइप से नहीं है यहाँ पे। फिलहाल में एक ही चल रहा है, मंकी पॉक्स का एक ही स्ट्रेन चल रहा है। अब जो फिर ऐसा आउटब्रेक क्यों आया, तो जस्ट ह्यूमन बिहेवियर चेंजिंग जो हुआ है इसके वजह से आया, बिकॉज मेजॉरिटी इन्फेक्शन जो है बाइसेक्सुअल मेन और मेन हैविंग सेक्स विथ मेन ये ज़्यादा पाया गया, या गेज में गे सेक्स इसमें पाया गया है, ठीक है। लेकिन एक लेडीज पाई गई है और इसी वजह से एक समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसा हो गया है ना। और इसी वजह से ये भी हो सकता, जरूरी नहीं कि भाई सेक्सुअल ओरिएंटेशन की वजह से, बाकी भी चीजें जो है उसके वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है, ऐसा माना जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, बिल 96 ऑफ क्यूबेक प्रोविंस ऑफ कनाडा रिसेंटली इन न्यूज। द बिल डील्स विथ विच डोमेन, कौन से एलिमेंट में बिल 96 आता है जो क्यूबेक प्रोविंस ऑफ कनाडा में पारित किया गया है, ठीक है। तो एक लिंग्विस्टिक एनफोर्समेंट, जो भाषा है उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, उसका लागू करना। दूसरा है रेगुलेशन ऑफ गिग वर्क्स, जो छोटे काम करने वाले होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड करके छोटे छोटे, उसके रेगुलेशंस के लिए। तीसरा इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कनाडा, कनाडा से ये क्यूबेक प्रोविंस अलग होना चाहता उसके लिए है। या डी प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, क्यूबेक का कल्चरल हेरिटेज है उसके प्रिजर्वेशन के लिए ये बिल पारित किया गया है। कौन सा आंसर है आपको मालूम है, आपने पढ़ाई किया है। चलो क्लिक करते हैं। ओके मैं कर रहा हूं क्लिक। आंसर इज ए लिंग्विस्टिक एनफोर्समेंट, है ना। लिंग्विस्टिक एनफोर्समेंट एक्चुअली फ्रेंच लैंग्वेज जो है, ये फ्रेंच लैंग्वेज इसका एक्सपांशन और इसका एनफोर्समेंट अलग अलग, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट के इसमें नहीं भाई, तो सिर्फ आल्सो बिजनेस जो है, बिजनेस में भी इसका हो जाए, है ना। बिजनेस है, बाकी एरिया है, एजुकेशनल एरिया है ना, सोशल एरियाज है, इसमें इसका यूटिलिटी हो, इसी वजह से ये बिल पारित कर दिया गया है। अब देखो यहाँ पे यदि हम मैप देखते हैं तो ये कहाँ पे है, थोड़ा सा मैप भी हमें समझने की जरूरत है। क्यूबेक प्रोविंस कहाँ पे, आप ध्यान में रखो, है ना। और क्यूबेक ये देखो यहाँ पे है। अब मॉन्ट्रियल में खास बात है कि मॉन्ट्रियल में इसके अगेंस्ट में विरोध हुआ है, विरोध प्रकटन। तो मॉन्ट्रियल कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे है भाई, ये देखो ये मॉन्ट्रियल है, ठीक है। मॉन्ट्रियल यहाँ पे है, तो थोड़ा सा इस ढंग से भी कभी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्यूबेक के बगल में कौन सा है, तो अंटेरियो है, उसके बाद में कौन सा है, तो मैनिटोबा है। ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे इसमें थोड़ा ध्यान में रख लेना, ठीक है। एक ब्रीफली न्यूज देख लेते। क्यूबेक्स फ्रेंच लॉ ट्रिगर्स प्रोटेस्ट बिल 96 पास 24 मई 2022। और ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो अप्लाई करने के लिए वो कोशिश करे। बिल 101 से ये आया था और उसको और एक्सपांड करने के लिए सब लाया गया है, ठीक है। अब कौन सा सेक्टर सिर्फ छोड़ा, तो हेल्थ केयर इसमें एग्जम्प्ट है, लेकिन बाकी हर जगह कस्टमर से आप फ्रेंच में बात करेंगे भाई, तो बिजनेसमैन को भाई फ्रेंच लोग रखना है ना। तो इस ढंग से जो है कंडीशंस रखी गई है, चाहे कुछ भी इश्यूज। अब यहाँ पे क्यों आंदोलन क्यों है, तो प्रॉब्लम ऐसा है कि जो इंग्लिश स्पीकर्स है, माइनॉरिटीज है ना, या बिजनेसमैन है, उनको काफी दिक्कत जाने वाले हैं, या इंडिजिनियस पीपल है, उनका लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। दैट मीन्स इट इज अगेंस्ट द मल्टीलिंग्विस्टिक एलिमेंट, है ना, प्लूरलिज्म के अगेंस्ट में है भाई ये, तो इसी वजह से ये आंदोलन किया जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन, एरोसोल बॉम्ब, 1 फ्यूल ऑक्सीडाइजर प्रीमिक्स, 2 क्रिएट वेव्स एंड वैक्यूम, 3 टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एरोसोल बॉम्ब के बारे में दिया है कि भाई ये फ्यूल ऑक्सीडाइजर प्रीमिक्स रहता है, दूसरा है कि ये वेव्स और वैक्यूम क्रिएट करता है, तीसरा है टेक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेता है। तो क्या है भाई ये, है ना। क्लिक करें आप, आपने किया है, मैं करूं क्लिक। ओके वेरी गुड। Answer is C, 2 and 3, 2 and 3 only. So it is not actually fuel oxidizer premix. Actually it's a 100% fuel. यहाँ पे कोई फ्यूल ऑक्सीडाइजर मिक्स नहीं करते। जैसे हम फ्यूल ऑक्सीडाइजर प्रीमिक्स जैसे हम एक बॉम्ब में देखते, कन्वेंशनल बॉम्ब में, जिसमें इन जनरल एक आधा पाउडर वगैरह मिक्स किया जाता है, या फिर इन जनरल आरडीएक्स में देखो, आरडीएक्स में कुछ
एक्सप्लोजिव वगैरह डाला जाता है, जिलेटिन वगैरह, इस टाइप का वहां पे नहीं रहता, इट्स प्योरली फ्यूल रहता है ना। खास बात है डबल एलिमेंट में ये काम करता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, वैक्यूम क्रिएट करता है, वैक्यूम के थ्रू क्या करता है, वो बाहर से जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन खींच लेता है, इस ढंग से वो वर्क करता है। ठीक है, अब ये इट्स अ कॉम्बिनेशन क्या है, तो इसमें कॉम्बिनेशन है हीट और प्रेशर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें अलग अलग नाम है, एरोसोल बॉम्ब के यदि हम नाम देखें तो बहुत सारे नाम हैं, जैसे भाई ये एक नाम है थर्मोबैरिक एक्सप्लोजिव, जो अभी पॉपुलर नाम चल रहा है, अभी रशिया यूक्रेन वॉर में ये नाम काफी पॉपुलर है। दूसरा उसको वैक्यूम बॉम्ब भी बोलते हैं, वैक्यूम बॉम्ब है ना। वैक्यूम बॉम्ब इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वैक्यूम क्रिएट करता है। इसको फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव भी कहते हैं, फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव, क्योंकि ये एयर में फ्यूल डाल देता है और एयर से ऑक्सीजन खींच के एक्सप्लोड कर देता है। इसको हीट एंड प्रेशर भी कहते हैं, हीट एंड प्रेशर है ना, क्योंकि ये प्रेशर अलग टाइप का डेवलप करता है, इसलिए हीट एंड प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये प्योरली 100% फ्यूल बॉम्ब है। अब भाई एक थोड़ा सा देख लेते कैसा वर्क कर रहा है। देखो कैसा वर्क करता है, एक पहले एक छोड़ा जाता है बॉम्ब छोड़ा गया, स्ट्राइक, टारगेट को स्ट्राइक करता है, एक हल्का सा एक्सप्लोजन करता है, धूल उड़ा देता है, थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लोजन, क्लाउड तैयार करता है। क्लाउड जैसे तैयार करता है, सेकंड एक्सप्लोजन इग्नाइट द क्लाउड, बूम कर देता है, इतना बूम कर देता है कि अगल बगल एक अराउंड काफी दूर तक ये वेव्स जाती है। वेव्स और जो वैक्यूम है ये सब जो है यहाँ पे इतना खतरनाक रहता है कि इवन अगल बगल की ह्यूमन बॉडी लिटरली वेपोराइज हो जाते हैं, बॉडी गायब हो जाती है, यहाँ तक इसका असर रहता है। और इसीलिए ये इसको वॉर में बैन किया गया है, देखा जाए तो न्यूज में। इसलिए दोस्तों, मोर डिस्ट्रक्शन इन यूक्रेन ईस्ट, रशियन फोर्सेस कैप्चर अनदर सिटी, द सिटी ऑफ लिमैन, जो है ये देखो यहाँ पे लिमैन है, लिमैन सिटी कैप्चर कर दिया है। वहां पे इन्होंने थर्मोबैरिक एक्सप्लोजिव बॉम्ब यूज किया गया और ये गलत है भाई, इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा विरोध किया जा रहा है। तो ये एक न्यूज में है। सो दोस्तों 5 क्वेश्चन समझ लो। ओके, ऑल द बेस्ट।